लाइव हो गया। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं अभ्यास कराओ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सचिन घालियान। आज से मेरे साथ आप हिंदी भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही है? कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सोनम यादव। एक बार बताओ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर है? जल्दी जल्दी जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी लाइव बुलाओ। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है बताओ। सोनम यादव गुड मॉर्निंग। आवाज़ सही आ रही है? चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज से हम एक नया विषय हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी एक भाषा नहीं है। आप सब हिंदुस्तानी हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं हिंदी को। ये कोई विषय नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है। ये हमारे रक्त में, हमारे खून में है। बस उसको बाहर निकालना है। तो आप सभी तैयार हो? तैयार हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए आए हैं तो। अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कामयाबी आराम नहीं इम्तिहान मांगती है। कामयाबी आराम नहीं इम्तिहान मांगती है। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, जीवन में कुछ पाना है, यूपीएसआई में दरोगा की पोस्ट लेनी है, सितारे कंधे पर लगाने हैं, तो सितारों की तरह चमकना होगा और चमकने से पहले जलना होगा। ठीक है, सोना जितना तपेगा उतना ज़्यादा उस पर रंग आएगा। आपको सोने जैसा बनना है, पीतल जैसा नहीं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, ठीक है, आरओ, एआरओ, सभी के लिए हिंदी सेम है। हम आपको इस तरीके से ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कहीं और से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको इन क्लासेज में इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप आराम से यूपीएसआई में अपनी एक पोस्ट सिक्योर कर सकें। ठीक है, 100% चांस है। यदि आप 100% अपना देके हमारे साथ लगोगे तो 100% आप यूपीएसआई में पोस्ट निकालोगे। ठीक है, चलो। इम्तिहान होता है सावन कुमार। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक छोटी सी बात और समझो। जीवन में दो परिस्थितियां होती है। एक जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। जैसा चल रहा है चलने दो, भाग्य के भरोसे बैठा रहो। कभी कभी आएगा, कोई ना कोई तो एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें मैं अच्छा करूँगा, मेरा पढ़ा हुआ आएगा। ये सारी चीज़ें सोचते रहो, जैसे चल रहा है चलने दो। और दूसरी चीज़ होती है, उठो, जागो और परिवर्तित करो। उठो, जागो और परिवर्तित करो। अरे बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया नौकरी के लिए, अब कुछ ज्ञान के लिए पढ़ो। ऐसा पढ़ो हर जगह आपको काम आए। जीवन की हर परिस्थितियों में वो ज्ञान
जो आपने सीखा है आपके साथ रहे, हमेशा आपका साथ दे। चलो सब्जेक्ट शुरू कर लेते हैं, काफ़ी बातें हो गई इनसे। गुड मॉर्निंग ऋचा शर्मा, गुड मॉर्निंग सर। रेगुलर लगेगी ये क्लास? हाँ बिल्कुल रेगुलर लगेगी। कल्याण शुभम गुड मॉर्निंग। रणधीर सिंह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाओ सब, अपने दोस्तों को भी बुला लो। मतलब मज़ा आने वाला आज की क्लास में, मतलब लल्लन टॉप तरीके से पढ़ेंगे, ज़बरदस्त। ठीक है चलो, और मैंने आपको बता ही दिया यूपीएसआई के लिए हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक फॉरवर्ड तरीका होता है, एक जेन्युइन तरीका होता है। हम जेन्युइन तरीके से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो हम कराएंगे, जो आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक से पढ़ रहे हो, किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस छोड़ना नहीं है कुछ भी। सारी चीज़ों को समझना है और क्लियर करना है। ठीक है। नंबर 2, आपको रेगुलर नोट्स बनाने हैं। ये काम आते हैं तब जब आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह जाता है। जल्दी से और जेन्युइन तरीके से पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपके पास आपके पर्सनल नोट्स हो। ठीक है, ऐसा नहीं किसी से मंगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बुक खरीद लिया। गुड मॉर्निंग सर, इसी की ज़रूरत है सर, ये क्लास डेली लगेगी? हाँ भाई बिल्कुल 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 डेली लगेगी। आप आइए और ज्ञान लीजिए। ठीक है, जितना हमारे पास है कोशिश करेंगे आपको बेहतर प्रदान करने की। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरी चीज़ आती है रिवीज़न। ठीक है, रिवीज़न। जितना ज़्यादा रिवाइज आप करोगे, चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएगी आपके लिए। आपको हर चीज़ बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। आप कहोगे कि मतलब मज़ा आ रहा है सर, इतनी बार रिवाइज कर लिया कि अब तो ये चीज़ें बड़ी इजी होगी। ठीक है, लोहे की जो श्रृंखला होती है ना, लोहे की चैन ले लो आप कितनी भी हिम्मत कर लो, आप उसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब लोहे को जंग लग जाता है ना, तो वो अपने आप टूट जाता है। ऐसा ही आप मेहनत करो। आपको मेहनत करने से इस पृथ्वी पे कोई नहीं रोक सकता। बस जो आपके अंदर का आलस्य है, आपका अभिमान, आपका अहंकार, ये चीज़ें आपको सरकारी नौकरी से लेने से रोकती है। आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। फोकस से पढ़िए। अब 20 मिनट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 मिनट अब बिल्कुल फोकस से पढ़िए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हो गई। ठीक है, चलो हिंदी भाषा। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा। मैंने आपको बताया था कि हिंदी कोई भाषा नहीं है। हिंदी एक विषय है हमारे लिए, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे रक्त में है। बस उसको बाहर निकालना है। सर यूपीएसआई क्लियर है अब की बार? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ये क्लास डेली होगी क्या? बिल्कुल डेली होगी। ठीक है, बात करते हैं। चलो भाषा पे बहुत देर होगी। बिल्कुल याद नहीं करना है, समझना है। जब मनुष्य आया प्रकृति में, ठीक है, ये कोई क्षेत्र था जिसमें मनुष्य था, उसमें एक सिंगल यूनिट ये था। इसने सोचा कि तू एक इंडिविजुअल यूनिट है और तेरे जैसा नहीं है दूसरा। ठीक है, ये ऐसा समझदार है। अब इसने क्या देखा, कुछ समय बीता, इसने देखा कि इसके जैसे और भी यूनिट है। यूनिट बहुत सारी है। ठीक है, और इसने देखा कि भाई ये जो मैं कार्य करता हूँ सारे काम ये भी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। अब इसने क्या किया, इनसे कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दिया। आपस में क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दिया, और इनके विचार जो है एक दूसरे के साथ साझा होने लगे। क्या होने लगे, विचार साझा होने लगे। विचार साझा होने लगे, और ये विचारों की जो अभिव्यक्ति है,
विचारों की अभिव्यक्ति, क्या? विचारों की अभिव्यक्ति। ये जो विचारों की अभिव्यक्ति है ये हमारी भाषा है। विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। वेरी गुड सर, थैंक यू शरद आजाद भाई, थैंक यू। ठीक है, भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है। एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोगों को समझ सकते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं, लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और भाषा भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत के भास धातु से बना है। आपको चीज़ें साथ के साथ नोट करनी है, दिखना है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, कराएंगे तो सारे इम्पोर्टेंट ही, बस आप समझिए, समझ के करिए। ठीक है, भास, भास का अर्थ होता है कहना या बोलना। जब आप किसी को कुछ कहते हो, कुछ बोलते हो, तो आप भास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भास से मिलकर बना, भास से बना है भाषा। और धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया। ठीक है, धातु का अर्थ होता है क्रिया। खाना, पीना, रोना, करना, ये सब क्या है? क्रिया है, ये धातु होती है। डेफिनेशन, भाषा बराबर जिसके द्वारा इंसान बोलकर दिखाकर। ठीक है ऋचा शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। चलो वो आगे चलते हैं। ठीक है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना, और धातु का अर्थ होता है क्रिया। जो कार्य हम करते हैं वो सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है, पूरे अच्छे से। अब चलो एक बात और, छोटी सी चीज़ें जान लेते हैं इसमें। अब सही है, चलो भाई, विचारों का आदान प्रदान कर लिया प्राचीन समय में आदमी ने, भाषा भी बनेगी। क्या होगी? भाषा। भाषा के रूप आए। ठीक है, आदमी ने क्या किया? दूसरे आदमी के पास गया, उसने उसको बताया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तू ये कर ले। ये क्या हुआ? उसने मुंह से उच्चारित किया। क्या किया? मुंह से उच्चारित करके दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचा दिया, तो वो बनी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। उसने क्या किया? मुख से उच्चरित भाषा। ठीक है, अब आदमी गया, दूसरे आदमी को बता दिया कि भाई मैं हाँ हूँ, आप भी आ जाओ, जल्दी करो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब मौखिक भाषा होगी, जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ऋचा शर्मा, अब जो पढ़ रहे हो पढ़ो। ठीक है, अभी सुनो, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है। ठीक है, पढ़ते रहो, समझते रहो। ठीक है, और ज्ञान बड़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बांटने से बढ़ता है, सबसे अच्छी बात है। और चलो छोटी बात, जब ऋचा मैडम कह ही रही है तो इनके लिए हो जाता है। ये कोई पात्र है, ठीक है, और ये वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें दूसरा पात्र कुछ भी डाल दो, चाहे दूध ही क्यों ना डाल दो, प्रकृति तो ले लेगा दूध जैसे, लेकिन क्या इसका बढ़ पाएगा? इसका ये क्षेत्र बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। यदि आप कुछ सीखना चाहते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनो, समझो बात को। अभी आपको पता है, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको आ सकती है। लेकिन मुझे उन्हीं बच्चों को भी साथ लेकर चलना है जो अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, जो अभी कंपटीशन में आए हैं।
उनके हिसाब से करना है ना मैडम, आपके हिसाब से। चलो छोड़ो इस बात को। यदि पात्र में दूध डालना है तो उसकी प्रकृति तो नहीं लेगा, इसका क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा। यदि हमें इसमें दूध डालना है तो उस बर्तन को कुछ खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखो, अरे ग्रहण करो, जो मिल रहा है लो, अभी आराम से समझो। बड़े छोटे छोटे चीज़ें, मौखिक भाषा जो मुख से उच्चरित भाषा होती है, मौखिक भाषा होगी। अब इसने क्या किया कि चलो एक आदमी ने दूसरे आदमी को बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन कुछ बातें गुप्त होती हैं जो किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन को ही पता होनी चाहिए। कुछ बातें गुप्त होती हैं कि भाई एक आदमी को ही पता होनी चाहिए। अब इसे दूसरे के हाथों भिजवानी है, अब भाई दूर है तो यदि उसके पास यदि अपनी बातों को पहुंचानी है, चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है लव कुछ भाई, हमें हमेशा नहीं आती थी, ऐसे ही पढ़ाओ। ठीक है भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, बहुत हार्ड है सर हिंदी। कोई नहीं, आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, इजी लगने लगेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, गुप्त बात दूसरे तक पहुंचानी है, तो इसने क्या कर दिया, जो उच्चरित ध्वनि थी उनको सांकेतिक रूप प्रदान करना, उनको एक चिन्ह प्रदान करने शुरू कर दिया। अलग अलग वर्ण के लिए उन्हें एक रूप दिया। क्या कर दिया, चिन्ह प्रदान किए, एक रूप दिया उन्हें एक मतलब अब ये जो चिन्ह है, ये जो रूप है, ये क्या कहलाए, ये लिपि कहलाए। क्या कहलाए, लिपि, ठीक है। जिन चिन्हों के द्वारा हम जो उच्चरित ध्वनि है उन्हें एक रूप प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, लोमन लिपि। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग लिपि। ओके, अब पढ़ो, आप मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहेगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। ये जो भाषा बनी, ये बनी लिखित भाषा, जिसके द्वारा हम लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वो बनी लिखित भाषा। अब इनसे भी पहले यदि हम एक छोटा सा दिमाग लगाए कि चलो भाई मौखिक होगी, हम कैसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ हमारी बातों को समझने वाला नहीं हो, आप कहीं बाहर चले जाए, कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ आप केवल बता सकते हो। जैसे आपको भूख लगी तो आप ऐसे पेट पात करके कर दो कि भाई मुझे भूख लगी है। आप बिल्कुल बोल नहीं सकते तो आप ऐसे करके बता दो कि नहीं मतलब मैं बोल नहीं सकता। ये जो भाषा होती है ये होती है सांकेतिक भाषा, ठीक है, सांकेतिक भाषा, जिसके द्वारा हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। संकेत के माध्यम से हम बताते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। आवाज़ सब क्लियर है, चलो बढ़िया, ठीक है। ये हो गया, समझ आ रहा है तो बताओ, लाइक करो जल्दी जल्दी और बताओ मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इतना समझ आ रहा है या नहीं बच्चों, बताओ जल्दी। एकदम हल्के तरीके से पढ़ेंगे, लल्लन टॉप तरीके से समझ आएगा, आप टेंशन मत लो, बड़े अच्छे से। सर आप पढ़ाओ। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब क्या हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आई। अब ये 3 डोमेन है अलग अलग, A, B, C। ऐसा हुआ, इन्होंने अपने अपने वर्ण चुने, अपनी अपनी भाषा चुनी, अपनी अपनी ध्वनि चुनी, ठीक है। इनकी अपनी अलग अलग ध्वनि, अलग भाषा, इनकी भी अपनी अलग भाषा। अब क्या हुआ, विज्ञान के युग में हम पहुँचे, धीरे धीरे ये यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा,
ये यहाँ से पहुँचा, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे के साथ में सबको लेकर चलना है अशोक त्रिपाठी, ठीक है सर, बिल्कुल सबको लेकर चलेंगे सर, मज़ा आ गया, ठीक है भाई, आप बिल्कुल पढ़ो, बहुत बढ़िया। सुलभ यादव, ठीक है। तो क्या हुआ, इन सब की भाषाएं क्या हुई, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज हुई, ये बना भाषा परिवार, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, भाषा परिवार में हमने उन शब्दों को, उन ध्वनियों को रखा जो सभी जगह बिल्कुल एक समानता रखती है, ठीक है। कुछ ध्वनि ऐसी है कि यहाँ पे भी समानता थी, यहाँ पे भी समानता थी, समानता रखती थी। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, भारत है और यूरोप के कुछ हिस्से में भी बिल्कुल ऐसे ही हिंदी का उच्चारण किया जाता है, हिंदी की बोली जाती है। तो ये जो भाषा परिवार बना इसका, ये बना भारोपीय, क्या बना, भारोपीय, ठीक है। ये बना भारोपीय परिवार, जो भारत और यूरोप से मिलकर बने भारोपीय परिवार। ऐसे ही अब भारत में अलग अलग स्थानीय बोली बोली जाती है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब आइए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप बता दो, उसके बाद हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में चलेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। लव कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय, गुड दिस मैसेज रिव्यू फॉर होल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लव कुछ देशवाल का आंसर आया मंदारिन। जल्दी जल्दी बताओ। शुभम घालियान मंदारिन। और बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दो। अब तक आप टाइप नहीं करोगे, आप लिखोगे नहीं तो आपको कैसे याद होगा। अनुभव आर्या कह रहे हैं चाइना। चाइना एक देश है, उनकी भाषा चाइनीज, जिसे मंदारिन कहते हैं। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्या नहीं, हिंदी कैसे हो सकती है? हिंदी नहीं है अरे मंदारिन होती है भाई। ठीक है, मंदारिन भाषा जो चीन में बोली जाती है, ठीक है। मंदारिन भाषा जो चीन में बोली जाती है, लगभग 11.92% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, मंदारिन भाषा का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता था अब से 4 साल पहले। एग्ज़ाम की परिभाषा बदल गई है, चीज़ें बदल गई है। अब आता है दूसरी तीसरी या फिर कर्म में लगाने को आता है। सेकंड नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? जल्दी बताओ। फर्स्ट को तो सबको पता है, सेकंड का बताओ। गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाई अशोक त्रिपाठी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। बताइए सेकंड नंबर पे, जल्दी जल्दी यार। ये इंग्लिश नहीं है, स्पेनिश। ठीक है, सेकंड नंबर पे बोली जाती है स्पेनिश। अनुभव आर्या कह रहे हैं इंग्लिश नहीं है भाई, स्पेनिश बोलते हैं 5.99%। अप्रोक्स 6% लोग जो है अप्रोक्स 6% लोग स्पेनिश भाषा का यूज करते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। बहुत बढ़िया अनुभव आर्या, स्पेनिश, बहुत बढ़िया। और नंबर 3 पे क्या आएगी?
नंबर 3 पे बताओ। अब बोलो इंग्लिश। हाँ हाँ, सही में इंग्लिश ही आएगी। इंग्लिश। नंबर 4 पे क्या आएगी? नंबर 4 पे बताओ क्या आएगी? नंबर 4 पे आएगी हमारी भाषा हिंदी। ठीक है। और जो है 4.92% लोग इंग्लिश बोलते पूरे वर्ल्ड में, और इससे बस थोड़ा सा नीचे हम हैं, 4.42% हिंदी बोलने वाले लोग हैं। सर मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं समझा रहा हूँ। कहाँ हो आप सारे? लाइक करो, कमेंट करो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है। और नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आती है बंगाली। क्या आती है नंबर 5 पे? बंगाली। अप्रोक्स 3% लोग बंगाली भाषा का प्रयोग अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? हिंदी हमारी मातृभाषा, हाँ बिल्कुल मातृभाषा है। ठीक है, चलो चला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति पे आते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा के बारे में हमने पढ़ा, अब हिंदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं सर आप पढ़ाते रहो, समझ तो आएगा ही नहीं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप करना, शाम को जाना छत पे, आसमान की तरफ देखना और आसमान से कहना कि है आसमां, तेरी जो बुलंदी के सितारे हैं एक दिन तोड़कर अपने कंधों पर सजा लेंगे। ठीक है, यूपी दरोगा में आपका सिलेक्शन पक्का। पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही, मेहनत चाबी है सफलता की। ठीक है, मेहनत करते रहिए। ये जो हिंदी शब्द है ये वस्तुतः ईरानियों की देन है। किसकी देन है? ईरानियों की। ईरानी भाई उच्चारण ये भी करते थे। अब क्या हुआ इनके साथ, थोड़ा सा मैन्युफैक्चर डिफ़ॉल्ट आ गया। अब ये से को है पढ़ते थे। तो भाई इनकी क्या गलती है इसमें? नहीं बोला जाता उनसे, से है ही पढ़ेंगे वे। लेकिन इससे क्या हुआ, सब चीज़ें बदल गई। ये जैसे सप्ताह हुआ, सप्ताह का इन्होंने हफ्ता बना दिया, सोम का इन्होंने होम कर दिया, और सिंधु नदी जो हमारी जीवन प्रदायिनी नदी है उसको इन्होंने हिंदू कर दिया। ठीक है, अब जो सिंधु के साथ जितना क्षेत्र लगा था तो उसको बोलते थे सिंधुस्तान। सिंधु के साथ जितना क्षेत्र लगा सिंधुस्तान। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने इसका नाम कर दिया हिंदुस्तान। ठीक है, मतलब सिंधु नदी के जो पास का क्षेत्र, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है उसे बोलने लगे हिंदुस्तान। और इनकी भाषा हो गई सिंधी, जिसका मतलब हुआ हिंदी। ठीक है, इस प्रकार हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। समझ आ रहा है? बढ़िया। ठीक है, क्या हुआ, ईरानियों की देन है, से को है पढ़ते थे,
हफ्ता सप्ताह का हफ्ता बना दिया, सोम को होम कर दिया, सिंधु को हिंदू कर दिया। जो सिंधु नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान हो गया। उनकी भाषा जो सिंधी होनी चाहिए थी अब हिंदी हो गई। ठीक है, समझ आया? पक्का। अब सबसे पहले क्या हुआ, अमीर खुसरो, उन्होंने जो है सबसे पहले लगभग 13वीं शताब्दी में 1300 के आसपास हिंदी शब्द का प्रयोग किया भाषा या भाका के स्थान पर। यही लिखा आता है भाषा या भाका, इसके स्थान पर इसने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सर आप मैथ की क्लास कब लोगे? अरे अभी हिंदी पढ़ लो। सूल्यम यादव सर मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगे रहिए, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके जो स्पष्ट रूप से प्रयोग, इसके स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला हिंदी हिंदी, ये इसने भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी लिखा। किसने? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अब इसके बाद में एक लेखक आए सरफुद्दीन। क्या है? सरफुद्दीन। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जफरनामा। क्या लिखी? जफरनामा 1424 में। इसमें सबसे पहले स्पष्ट रूप से हिंदी का जिक्र किया गया। स्पष्ट रूप से हिंदी अस्तित्व में सफरुद्दीन की जफरनामा पुस्तक से। ठीक है, पक्का? ये समझ में आया हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये हिंदी शब्द, इसकी उत्पत्ति। चलो अब आगे चलते हैं। अब हिंदी का विकास क्रम की बात करते हैं। हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, सबसे पहले हिंदी का विकास हुआ संस्कृत से। वैदिक युगीन सभ्यता संस्कृत है। वैदिक युगीन सभ्यता की भाषा संस्कृत है। अब क्या हुआ? अब पाली। संस्कृत से क्या बनी? पाली बनी। पाली किसने प्रयोग की? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग होने लगा। पाली जो है आम बोलचाल की भाषा होती थी, संस्कृत और पाली। अब बड़ी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताते हैं। महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध ने क्या किया? जीवन को समझा, जीवन का आधार समझा। उन्होंने बताया लोगों को कि जीवन में दुख है और दुख का कारण है आपकी इच्छाएं। बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आया कि आपकी इच्छाएं है और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है। तो भाई कोई भी आम लोग समझ सकता है कि हाँ भाई मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो कब मुझे दुख होगा। सबसे पहले हमारे देश में संस्कृत बोली जाती थी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप इच्छाएं कम कर दो, ऑटोमेटिक आपका दुख कम हो जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात थी। अब हमारे देश में चलती थी संस्कृत बुद्ध के आने से पहले। अब आप किसी रिक्शा वाले के पास जाते हो तो रिक्शा वाले के पास जाकर संस्कृत में विद्वान कहेंगे कि हे मूर्ख मनुष्य, तेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, ये रिक्शा चलाना नहीं है। तो क्या वो रिक्शा वाले को मतलब बड़ा अजीब सा फील होता था कि भाई मतलब ये मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये खामा खा बीच में परेशान कर रहे हैं मुझे। वो मतलब उसकी समझ में कुछ बात नहीं आई। तो महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा कि हे मेरे भाई, तो रिक्शा चला रहा है,
तेरे जीवन में दुख ही दुख आए। कह रहा हाँ बिल्कुल दुख आया भाई। कह रहा जीवन में दुख आए तेरी इच्छाओं की वजह से। तो रिक्शा वाले को उसकी उनकी बातें मतलब बहुत अच्छी लगी। ठीक, अब धीरे धीरे सारे लोग क्या हुए, संस्कृत से बुद्ध धर्म की ओर चलने शुरू हो गए। ठीक है, और बुद्ध धर्म ने आम बोलचाल की भाषा उस समय पाली, पाली में अपने जितने थे सारे के सारे उपदेश दिए। अब पाली बदली प्राकृत में, बुद्ध के बाद आया जैन धर्म। जैन धर्म ने अपनी एक पाली भाषा को धीरे धीरे प्राकृत भाषा में बदला। अब प्राकृत भाषा परिवर्तित होती होती आई अपभ्रंश में, कहीं में अपभ्रंश में। इसे बोला जाता है प्राचीन हिंदी। अपभ्रंश को क्या बोला जाता है, प्राचीन हिंदी। अपभ्रंश को बोला जाता है प्राचीन हिंदी। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया श्रवण कुमार, गुड। समझ आ रहा है? ये बताओ, ये समझ आया कैसे कैसे संस्कृत थी, फिर वैदिक साहित्य कैसे बदला पाली में बुद्ध के साथ में, फिर बुद्ध से हमने प्राकृत बदला, प्राकृत से अपभ्रंश आया। जो प्राचीन हिंदी शब्द है ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि अपभ्रंश भाषा को प्राचीन हिंदी किसने कहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको जो है प्राचीन हिंदी कहा है, अपभ्रंश भाषा को। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुई, अवहट। अवहट से बाद आई हिंदी। अवहट से बाद आई हिंदी। जो आज हम हिंदी पढ़ते हैं वो ये हिंदी है अवहट के बाद। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक क्वेश्चन और आता है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच का समय क्या कहलाता है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का समय क्या कहलाता है, आपको पता है किसी को? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का काल क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं संक्रांति काल। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का काल क्या बोलता है? संक्रांति काल। जी सर, जी सर, श्रावण कुमार संक्रांति काल, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब क्या हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं। अब ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश। अपभ्रंश के भेद और आधुनिक समय में ये भारत में कहाँ बोली जाती है। ठीक है, अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ये कहाँ बोली जाती है। सबसे पहले आती है शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश, इसे बोलते हैं हम पश्चिमी हिंदी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि शोरसेनी अपभ्रंश को जो है किस प्रकार की हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिमी हिंदी है, ये जो है राजस्थान, गुजरात और पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? संस्कृत शब्द की उत्पत्ति छंदस हो, या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी बोला जाता है इसको, राजस्थान और गुजरात और पहाड़ी इलाकों में ये बोली जाती है। उसके बाद आई पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश जो पंजाब के आसपास का जितना क्षेत्र था, लहदा और पंजाबी, ये बोला जाता है पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ जो सिंध से लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है, ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लगा हुआ जितना क्षेत्र जो मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश, मगध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उड़िया, असम, ये सब क्या है? मगधी अपभ्रंश। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कुछ चीज़ें जो समझ ना आ रही हो। और सबसे लास्ट में बचती है अर्धमागधी अपभ्रंश। ये क्या है? इसको हम पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं।
तो बस ये ध्यान रखना, शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। पूर्व का कौन कौन सा क्षेत्र? अवध, बघेल, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। ये मगध का पूर्व का क्षेत्र था, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़। ठीक है, कोई दिक्कत? सर सब डाउट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप पढ़ते रहो, डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुड, बहुत अच्छे। चलो ये हो गया, अब क्या करते हैं? हिंदी का विकास क्रम ये आपको बता ही दिया। सबसे पहले हिंदी का विकास क्रम में क्या है? संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। ठीक है, इसमें संस्कृत में क्या हुआ? वैदिक और लौकिक शक्तियाँ। अपभ्रंश के आपको भाग बताए, शोरसेनी, पैशाची, ब्राचट, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमागधी। शोरसेनी को पश्चिमी हिंदी, और अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी। गुड मॉर्निंग सचिन सर, गुड मॉर्निंग नेहा चौधरी। अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को परेशानी, कोई दिक्कत? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। मेहनत इतनी करो, पास होने के लिए, नौकरी के लिए मत करो। आपको बढ़िया बनना है, आपको सीखना है, आपको जीवन के मायने पता होने चाहिए, आपको सफलता की ओर चलना है। ठीक है भाई, ये मैं भी क्या लिखता रहता हूँ। अब ठीक है, ठीक है। गुजर सवाल 9 सर, सब डाउट क्लियर है? ओके ओके, सब ठीक है। चलो कोई डाउट? थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यूपी अभ्यास करो। इस चैनल पर आपको सारे के सारे PDF और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड होता रहेगा। अब हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, नंबर 80 UPSI के लिए। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं इसी समय, आपके साथ फिर मुलाकात होगी नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। ठीक है।